अब एक एक करके देंगे जवाब, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा बस। हमने कल दर्शन पढ़े थे, तो आपने मुझे बताना उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन थे। बदरायण। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। अब मैं कल आपको ये भी बताया था कि ये उत्तर और पूर्व वो नहीं है कि ये डायरेक्शन बता रहा होगा, ये पहले और बाद को दिखा रहा है। ठीक है। अब आंचल डबराल बताएगी कि यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। अधर्यु। ठीक है। और भावना मैम बताएगी कि सामवेद का एक ब्राह्मण था जिसको तांडव ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसे तांडव ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। पंचविश। और शिवम भाई हमें ये बताएंगे कि जो न्याय दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन थे। गौतम। और हिमांशु भाई बताएंगे कि अथर्ववेद का उपवेद कौन है। गंधर्व तो कौन था अविनाश का दोस्त था गंधर्व था। शिल्प वेद था। ठीक है। तो कल हमने ये वेदों के बारे में पढ़ा था। और गरिमा बताएगी कि जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो एक जगह ऐसा था जहाँ कपल्स में समाधान मिले थे, युगल समाधान। युगल समाधान कहाँ से मिले थे, जहाँ पे लोगों को जोड़े में दफनाया गया था। समाधान से तीन चार पॉइंट बताए थे मैंने। युगल समाधान, इंसान के साथ कुत्ते के समाधान, और एक R37 तो बता ही रखा था। लोथल से मिले थे युगल समाधान। अब आप बताओगे मुझे, कौन बताएगा। संजय भाई मुझे बताएगा कि ऐसे सबूत कहाँ से मिले, ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले कि आर्यों का आक्रमण हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोगों पर। आर्यों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। कल तो हमने आर्य पढ़े ही थे, मगर जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वो स्थल था जो सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदारो। हड़प्पा तो नहीं था भाई पहले। ऐसा कैसे बात बनेगी तब, है ना। अगर हमने 3 दिन पहले कोई चीज पढ़ी है तो वो याद होना चाहिए। अगर हम याद नहीं करेंगे तो फायदा कुछ भी नहीं होगा हमारा। ग्रीड पद्धति का मतलब समझ में आया। ठीक है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। ठीक है। अविनाश भाई बताएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था। हाँ 70 भाई अंग्रेजी में बोल रहा भाई, तो देख रहा भाई, ये होते हैं अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र, है ना। भाई फुल अंग्रेजी में बात करता है भाई, ऐसे थोड़ा ना उसका दोस्त भरत मुनि, हल्के में मैंने बोला ऐसे तो। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंकित भाई बताएगा कि पाखंड खंडनी पताका कब फहराए थे हमने। 1867 में हरिद्वार में। ये उत्तराखंड के क्वेश्चन नहीं है, ये हमने जी के में कल एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा था तो वहां पे पढ़ाया गया था। ठीक है। अब जो बात बीत गई बीत गई। अब आपने याद किया तो सोने पे सुहागा, और आपने याद नहीं किया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने जो भी बातें थी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझाई थी। उस समय तो हमको याद भी था, बट अभी वो याद नहीं है तो क्या कर सकते। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। हमने वैदिक सभ्यता के बाद आगे क्लास पे जाना था, और वैसे हमने तुम्हें बताया था कि एक्चुअल में वैदिक सभ्यता के बाद महाकाव्य काल आता है, जिसमें रामायण और महाभारत को पढ़ना है। बट हम पढ़ेंगे किसको, जैन धर्म या बौद्ध धर्म को। तो हमारी जो आज की 2 क्लासेस होंगी, कोशिश करेंगे कि एक एक क्लास में ही निपट जाए। वैसे तो जैन धर्म में ठीक ठाक नंबर का डाटा आता है। वो डाटा ऐसा है कि वो हमको पहले से याद होता है। ऐसा भी नहीं है कि वो डाटा हमें याद नहीं है। मगर अब एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बन रहे तो अब जैन धर्म को लिखेंगे नहीं, तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि जैन लिखा नहीं है। तो ये डाटा हमें पहले से याद है तो जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे। ठीक है। अब ऐसा तो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो बचपन में ही पढ़ा दिया गया था हल्का फुल्का, तो जब हम नॉर्मल जी के पढ़ते थे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद उसके नगर पढ़े। फिर वैदिक सभ्यता पढ़ी, और फिर वैदिक सभ्यता के चार्ट पढ़े, जहाँ पे हमने दर्शन दूषण के बारे में बात करी होगी। और आज हमें क्या पढ़ना था, जैन धर्म। तो जैन धर्म के नोट्स भी मैं ऐसे बनाऊंगा, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कौन महावीर स्वामी, कौन पार्श्वनाथ, कौन क्या है, और उसके बाद उनके जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को एक डिटेल में लिख लेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि जो हमने कल वैदिक सभ्यता पढ़ी और आज हमको जैन धर्म पढ़ना है, इनके बीच में कम से कम 5-7 क्वेश्चन है जो कल छूट गए थे, जो हमने प्रीवियस क्लास में नहीं किया है। तो उन 5-7 वन लाइनर क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, जिनका संबंध वैदिक सभ्यता से, और तब हम वापिस आ जाएंगे जैन धर्म में। आज हमने जैन धर्म ही पढ़ना था ना, बट कल की क्लास में 5-7 क्वेश्चन छूट गए थे,
तो पहले उन 5-7 क्वेश्चनों को निपटा लेते हो, कल की क्लास में ऐड कर लेना, जो आपने कल की क्लास के नोट्स बनाए होंगे ऑफलाइन में वो लिख लेना, ठीक है। तो मैं आज जो हमारी हेडिंग है, जो आज हम पढ़ेंगे, वो तो हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म, ठीक है। बट अभी हम जैन धर्म को नहीं पढ़ रहे हैं। पहले 5-7 पॉइंट आप वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो आपको कल पढ़ाया था उसका फैक्ट आपको लिखने हैं, पहले आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा स्पर्श, स्पर्श नहीं लिखना, स्पर्श, पहला पॉइंट है ये। अरे समझाना तो नहीं है ना आप लोगों को, जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड करी कि हम क्या कर रहे हैं। कल वाली क्लास में हमने कुछ फैक्चुअल क्लास पढ़ी थी ना लास्ट में, तो स्पर्श क्या है ये पढ़ना है, अमाजू क्या है ये पढ़ना है, ठीक है। तो स्पर्श क्या के लिख लेना, वैदिक सभ्यता के गुप्तचर, ये क्या थे, गुप्तचर। एक आता है अमाजू, अमाजू तो बहुत आसान है, ल्यूसेंट में भी है। अमाजू क्या है, ऐसी महिला जो शादी नहीं करती थी, अनमेरिड रहने वाली महिला, ठीक है। अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास शुरू नहीं हुई है, हमको 5-6 पॉइंट लिखने हैं प्रीवियस क्लास के छूटे हुए। आपने बोला स्पर्श क्या है, तो स्पर्श क्या है भाई, वैदिक सभ्यता में या ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में ये क्या होते थे, गुप्तचर। फिर हमने पढ़ा अमाजू क्या है, तो अमाजू हमने बोला वैदिक सभ्यता में वो महिला जो हमेशा अनमेरिड रहती थी या अविवाहित महिला को अमाजू कह दिया जाता था। क्वेश्चन है पणी, पणी किसे कहा जाता था, पणी वो है जो व्यापार के लिए बहुत दूर दूर तक की यात्रा करता था, उन्हें क्या कहा जाता था, पणी। तो व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, पणी। नॉर्मल व्यापार कैसा हो रहा था, बार्टर सिस्टम हो रहा था, लेना देना हो रहा था। मगर अगर आप गांव की जिंदगी जिए हो और 5-7 साल पहले तुम गांव में रहे, लास्ट के 7-8 साल में चीजें कम हो गई, मगर गांव में फेरी वाले आते थे, वो स्पेशल शहरों से आते थे, एक थैला में भर के बहुत सारी सूट साड़ियां लेते थे, और गांव की महिलाएं बाजार तो आती नहीं थी, उन्हीं से सूट साड़ियां लेती थी। गांव में एक आइसक्रीम वाला आता था, गर्मियों के टाइम पे वो 5 रुपए की आइसक्रीम देता था, फिर उससे हम कॉपी किताब बेचते थे और तब आइसक्रीम खाते थे। तो भी तो व्यापार के लिए कितनी दूर दूर जा रहा है। तो इस प्रकार व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव पैदल पैदल चलने के लिए उन्हें क्या कहा जाता था, पड़ी। आजकल तो व्यापार करने के लिए मैंने अमेरिका में एक कंपनी खोल दी, या अमेरिका की कंपनी गुजरात में खुली है। मगर उस जमाने में तो व्यापार करने के लिए पैदल पैदल चलना था ना, कोई चीज बेचने के लिए, खरीदने के लिए, ऐसी तो हो रहा था, है कि नहीं। मैंने कहा था कि मैंने तो अपने दादाजी को देखा नहीं है, मतलब मैं जब 6 मंथ का था मेरे तब दादाजी की डेथ होगी, जैसे घर वाले कहते 6 महीने का, तो मुझे क्या याद होगा। मगर मैंने बहुत बार बताया कि पहले हमारे दादाजी केले बेचते थे, हमारे बहुत सारे केले के पेड़ थे गाँव में। अभी तो बहुत कम हो गए बट पहले बहुत ज्यादा थे। तो मेरे दादाजी भी गाँव से केले पकाने के बाद उनको बाजार कोटद्वार तक पैदल आते थे, दुगड्डा तक पैदल आते थे, तब वो बेचे जाते थे। तो क्या समझ में आया है, ऐसे ही व्यापारी जो एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहा है भाई बेचने के लिए, उन्हें क्या कह रहे थे हम, पानी। आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है ना, आजकल तो कम सब चीजें सुविधाएं हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में जाओ वहां सब लोग आएंगे। अभी तो ऐसा है कि एक मार्केट बना दिया गया, सब लोग खरीदना है तो वहीं पे आ जाएगा। मगर पहले हम इंडिविजुअल लोगों के घर तक जा रहे थे कि खरीद रहा है कि नहीं है, समझ रहे। आज आइसक्रीम की दुकान खुली हुई है, हमको खाना होगा तो वहीं जाना होगा, बट पहले आइसक्रीम वाला खुद आ रहा था। आज कपड़े की दुकान खुली हुई है, खरीदना है तो खुद जाना पड़ेगा, पहले कपड़े वाले घर में बेचने के लिए आ रहा था। इन्हें क्या कह रहे थे, पणी। याद रखना ना, ऐसा नहीं कि तुम्हें मेरे दादाजी का केले का बिजनेस याद रह गया और पणी याद नहीं रह गया। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, निष्क और सतमान, निष्क और सतमान। निष्क, निष्क तो भाई याद होना चाहिए, इसी के साथ सतमान भी याद कर सकते हैं। बहुत सही जवाब दिया आपने, किसने, सिक्के बोल, तो मुद्रा या सिक्के आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया, मुद्रा या सिक्के। इसको जूम करके लिखना होगा तो वैदिक काल को भी जूम करके आप उत्तर वैदिक काल लिखना। वैदिक काल 2 भागों में बांट दिया था कल हमने, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में करेंसी को क्या कह रहे थे, निष्क, और निष्क के अलावा एक और नाम आता सतमान। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा या करेंसी को क्या कहा जाता था दोस्तों, निष्क या सतमान कहा जाता था। यह पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है जो कि हमारी प्रीवियस क्लास में छूट गया था, उसका नाम है सीरा, और एक शब्द है सीता। सीता तो बता दो कम से कम, ये वाला सीता नहीं, बट एक बार मौर्य काल या गुप्त काल में कनिष्क में पेपर में आता सीता भूमि क्या होती है, वो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। बट अभी तो हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। सिरा बोला जाता हल को, और सीता कहते थे हल की रेखा को, जब सी लगाते ना हल चलाते तो, हाँ, तो उसको क्या कह रहे थे, सीता। तो पहले सिरा में लिख लेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे सिरा को, हल, और हल रेखा को क्या कहा जाएगा,
सीता कहा जाएगा। तो कभी प्रश्न आ जाएगा कि उत्तरवेदी काल में सीता शब्द का अर्थ क्या था, तो हल द्वारा चलाई जाने वाली रेखा को या हल द्वारा बनाई जाने वाली रेखा को क्या कह रहे थे, सीता कह रहे थे। और हल को क्या कह रहे थे, सिरा। अब परसों होमगार्ड के हवलदार के पेपर में आता जो जमीन के अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं, निसूर। और जो बैलों के कंधे में लिखा रहता है जुआ, है ना, याद रखना। अरे गढ़वाली में जो बैलों के कंधे में रखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, जुआ बोला जाता है। और जो हल लगाता है इसमें जो हिस्सा धरती के अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं, निसूर। ये आया तो था परसों के पेपर में। ठीक है, तो आजकल गढ़वाली कुमाऊं नहीं आ रही तो भाई उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जब आप गांव जाते हो तो इन सब चीजों को देख के कुछ भी चीज दिख रहा है पूछ लेना ये क्या चले, कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ कभी क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं। तो अब हम जैन धर्म शुरू करें। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो प्रीवियस क्लास के छूटे वाले पॉइंट हमने देखे, अब हम जैन धर्म को पढ़ते हैं। जैन धर्म ऐसा है कि सारी बातें आपको जैन धर्म के बारे में पहले से ही पता होगी, बट अगर मैं जैन धर्म को पढ़ाऊंगा नहीं तो बहुत समस्या है कि आपने बोलना जैन धर्म पढ़ा है नहीं। मैंने ऑनलाइन भारत की इकोनॉमी पढ़ाई थी, मैंने बस गरीबी नहीं पढ़ा रखी। देखो पेपर में तो आने का क्या आ जाए, पर जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें से एक टॉपिक गरीबी भी है, मैंने गरीबी ऑनलाइन नहीं पढ़ाई। तो रोज एक दो कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई गरीबी कहाँ है, इकोनॉमी पूरी कराओ, इकोनॉमी पूरी कराओ। तो वो गरीबी पता नहीं कहाँ चला गया, क्लास तो बनाई थी वो रिकॉर्ड हुई नहीं, कभी कभी वो माइक कूं करता है, जैसे परसों किया था। परसों भी मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा है एक, और उस बाद में पता चला कि माइक ही काम नहीं कर रहा है। अभी ऑनलाइन वालों को कैसे बताया जाएगा, दोबारा कौन मेहनत करेगा। मैंने नैनीताल की वीडियो भी बनाई थी जिला सीरीज में, पूरा नैनीताल कुआं हो रखा है, उसके लिए कोई कॉल करता कि इसको दोबारा बनाओ, बट यार कहाँ समय है, हर तक किसको समझाया जाएगा। तो ये अब ऑफलाइन वालों को समझाया जा सकता है, ऑनलाइन वालों को अपनी परेशानियां नहीं बताई जा सकती ना, कि रात को 12 बजे आदमी उठ के क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, दिन भर में कहाँ टाइम किसके पास है, कितनी गर्मियां हो रही है, क्या बात बताई जाए किसी को। बट अलग अलग बातें। तो ऐसे अगर मैं जैन धर्म को स्किप कर दूं फिर तुमने बोलना है कि जैन धर्म स्किप हो गया, बट उसको चल रहा है तो चल ही लेते हैं। मगर आजकल के सिनेरियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। आने के तो पेपर में कभी भी कुछ भी आ सकता है, मगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन का जो सिनेरियो है उतना ज्यादा रहा नहीं। हाँ, गुप्त और मौर्य जब पढ़ेंगे तो बड़े डिटेल में बहुत अच्छे से याद कर लेना उसे। फिलहाल पढ़ते हैं जैन धर्म और शुरू करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो जो बेसिक बातें हमें पढ़ लेनी चाहिए। जैन धर्म के बारे में पहले सिंपल सा 3-4 पॉइंट में लिख रहा हूं कि जैन धर्म एक नास्तिक दर्शन है। जैन धर्म एक नास्तिक दर्शन है। क्यों इसको नास्तिक कहा जाता है, यह वेदों में विश्वास नहीं करता, वेदों में विश्वास नहीं करता, ये नहीं मानता वेदों को, तो ये वेदों में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसको नास्तिक धर्म बोला जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। जैन धर्म एक बात पे बिलीव करता है, और जैन धर्म बिलीव करता है कर्मवाद पर। कथन वाले प्रश्न बनेंगे तो आप ध्यान रखना। जैन धर्म बिलीव करता है आत्मा पर, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। जैन धर्म कर्मवाद पर बिलीव करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैन धर्म आत्मा पर बिलीव करता है, और जैन धर्म पुनर्जन्म पर भी बिलीव करता है। देखो कोई भी धर्म हो जाए, कोई भी धर्म हो जाए, मेरे तो धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैंने गीता महाभारत रामायण वेद सब पढ़ा है, मेरे को बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञान नहीं है। मगर एक बात मैं बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से बोल सकता हूं कि कर्मवाद को हर एक धर्म में माना जाना चाहिए, और माना भी जाता होगा, और 99% माना भी जाता है कर्मवाद। अगर हम अपने कर्मों को नहीं मानेंगे तो अच्छा तो कोई करेगा ही नहीं, सब तो लोग भगवान पे डाल देंगे, बोल देते ना नॉर्मल कि जो भी कर रहा है भगवान ही कर रहा है। अब आप किसी का मर्डर कर दे तो वो भी भगवान ने करा है, तो सब तो भगवान पे डाल दिया जाएगा फिर तो इसलिए किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी में कर्म को तो मानना ही पड़ेगा। अगर हम कर्मों को नहीं मानेंगे कि कर्मों का फल मिलता है तो मैं अच्छे कर्म क्यों करूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है आजकल गर्मियों के टाइम में जो ठंडा पानी दे रहे हैं सड़कों के किनारे, वो क्यों कर रहे हैं, अपने घर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जो भंडारा करा रहे हैं आपका घर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जो दान दे रहे हैं अपने घर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फील है, सोच है, थिंकिंग है कि कर्मों का फल मिलता है। अगर कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो क्यों आदमी इन्वेस्ट करेगा। क्या लग रहा है आपको कि क्यों को किसी की मदद कर रहा है, कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये है कि कर्मों का फल तो मिलता है। तो ये हर किसी को मानना ही पड़ेगा। अगर हमारे दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दी जाए कि कुछ कर्म नहीं होता, कुछ कर्मों का फल नहीं मिलता, तो अच्छे काम करने तो बंद ही कर देंगे आदमी। नॉर्मल हम कभी अच्छे काम भी करते तो बोल ही देते ना कोई मुंह से कि यार भगवान ते हुणुच तेरे साथ भी अच्छा होगा। मगर अगर हमारा माइंड वॉश कर दिया जाएगा बिल्कुल कि नहीं कर्म इज नथिंग, कि पहले से ही सब कुछ फिक्स है,
पहले से सब कुछ तो करना है क्यों फिर, पहले से सब कुछ फिक्स है। तो ये लोग कर्मवाद पे ज्यादा बिलीव करते हैं और आत्मा पे बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म पे भी। ये बोलते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो पुनर्जन्म में आपको और भी बेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ज्यादा बोलना उचित नहीं है, धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी जब होती नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए, किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। मैं इतनी बात बोलूंगा जितनी किताबों में लिखी है कि एक कर्मवाद पर, आत्मा पर और पुनर्जन्म पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। और हमको कथन वाले क्वेश्चन डील करने और ज्यादा ज्ञानी बनना नहीं है फिलहाल के लिए। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा को अति महत्व दिया गया। अहिंसा को, अहिंसा को अति महत्व दिया गया है। अति महत्व दिया गया है। अहिंसा को अति महत्व दिया गया है। अति महत्व बोले तो आपने जैन धर्म के ऐसे भी जैनी देखे होंगे कि जो मुंह पे भी कपड़ा उपड़ा बांध देते हैं कि कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं मरना चाहिए, जीव जंतु वायु में भी, ताली भी नहीं बजाते ज्यादा कि हमारे हाथों के बीच में भी कुछ ना कुछ मर सकता है। ठीक है। तो अहिंसा को बहुत ज्यादा बल दिया गया है, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि अहिंसा पे ही हमें चलना चाहिए। ये ध्यान रखना। तो कभी कथन वाले प्रश्न ऐसे कुछ बन जाएगा तो आपको जैन धर्म के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेना कि क्या है क्या नहीं। अगला पॉइंट, जो भी पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में हम नॉर्मल गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं और जैन धर्म में हम नॉर्मल महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं, और यही जैन धर्म में बौद्ध धर्म का जीके भी है। हाँ, उनसे भी हटके थोड़ा बहुत जीके होता है तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हमको ये देखना है कि जैन धर्म क्या था, ये तो देखा, बट जैन धर्म के संस्थापक वस्तापक क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। तो जब भी बात आएगी तो जैन धर्म के संस्थापक, ये तो सब बच्चों को पता रहता पहले से यार, घिसा पिसा प्रश्न है। तो संस्थापक कौन है भाई, ऋषभ देव। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव है। ठीक है। ऋषभ देव भी इनके क्या है, प्रथम तीर्थंकर है। और इनका जो, अगर बोला जाएगा जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये वाले प्रश्न तो हर किसी को आते हैं यार, इसलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो ये है महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो हुए भी टोटल कितने थे, 24। अगर मैं बोलूंगा आखिरी तीर्थंकर तो महावीर स्वामी बोलेंगे, और वास्तविक बोलेंगे तो महावीर स्वामी बोलेंगे। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। अगर आप किताब पढ़ोगे तो 24 तीर्थंकरों के अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते थे, साइन होते थे। जैसे कि कमल का फूल है तो ध्यान आता कि बीजेपी, हाथ का छाप है तो ध्यान आता कांग्रेस। तो इनको प्रतीक चिन्ह मिले हुए हैं ना, जो कि चुनाव आयोग देता है, एक दिन हमने पढ़ा भी था पॉलिटी में। तो ऐसी जो ये तीर्थंकर है, तो हर एक तीर्थंकर का हमें क्या देखने के लिए मिलता है, प्रतीक चिन्ह। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 24 तीर्थंकरों के 24 प्रतीक चिन्ह याद करो, मगर 24 में से कम 5-6 तो याद करने पड़ते। कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन था, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, एक 19वें तीर्थंकर आता, वो खूब पेपर में आता, मल्लीनाथ। जब ये जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उनमें विवाद भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मल्लीनाथ एक महिला तीर्थंकर थी, और कुछ लोग बोलते हैं कि एक पुरुष तीर्थंकर। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा तीर्थंकर महिला थी, कौन सा तीर्थंकर महिला थी, तो मल्लीनाथ। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या रहा होगा, कलश, वो भी हमको याद करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 24 के 24 पढ़ना, अगर आपको 24 के 24 पढ़ने, मैंने वही बोला कि आपको वो चीज पढ़ना जो पेपर में टपक जाए, बेफालतू में 24 याद करके क्या करना। ठीक है। तो हमें कुछ तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह लिखने हैं, तो कम से कम 5-6 तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और नेमिनाथ, जो बीच बीच में आते अष्टनेमी। ठीक है। तो इनके नाम हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे तीर्थंकर और उनके प्रतीक। अब 24 तीर्थंकर तो नहीं लिखने ना हमने, क्यों करने वो काम, बस लिख देते हैं हम तीर्थंकर एक साइड, उनके क्या लिख देंगे एक साइड, प्रतीक। किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको तो याद करना ही पड़ेगा, पेपर में आते हैं ये चीजें तो हमको लिखना पड़ेगा चीजें। तो एक साइड पहले तीर्थंकरों के नाम लिखना। ऋषभ देव पहला है। पहला तीर्थंकर कौन है भाई, ऋषभ देव। दूसरा तीर्थंकर है अजीतनाथ, और तीसरा है संभवनाथ। तो पहले तो तीर्थंकरों की रैंक भी पता होनी चाहिए आपको। 3 तीर्थंकर है, ये आपको पता होना चाहिए, अजीतनाथ, संभवनाथ के बारे में।
उसके बाद एक छठवें तीर्थंकर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है पदम प्रभु। ठीक है। छठवें के बारे में अगला है सातवां, सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ के बारे में पता होना चाहिए। एक मैंने अभी बोला 19वां, क्या बोला था? मल्लीनाथ। अब मल्लीनाथ में कंट्रोवर्सी भी होती है कि महिला है या पुरुष है। तो कभी कोई ऐसा ना जाए कि निम्न में से कौन सा जय तीर्थंकर महिला के रूप में देखा जाता है, तो मल्लीनाथ आपने देखना। अगला 22वां आपने देखना अष्टरनेमी। अष्टनेमी को क्यों महत्वपूर्णता में जगह दी सर, क्यों हमेशा याद कर रहे हैं? तो अष्टनेमी के लिए बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी कौन थे? अष्टनेमी। किताब अगर आप पढ़ोगे तो किताबों में लिखा रहता है जो अष्टनेमी जैन तीर्थंकर है 22वें नंबर के, ये भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी रहे हैं। 23वें तीर्थंकर के बारे में तो पता होना चाहिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो है पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर तो आपको पता है, महावीर। अगर किसी मेरे दोस्त को सारे के सारे याद करने होंगे तो मुझे बताना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। पीडीएफ तो क्या है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। किताब में 24 तीर्थंकर उनके प्रतीक लिखे, पर मुझे 24 तीर्थंकर उनके प्रतीकों को क्या करना है। मैंने उन 24 में से जो महत्वपूर्ण थे, जो हमें जी के पढ़ते समय देखने के लिए मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दी। खासकर स्टार्टिंग के 3 और खासकर लास्ट के 3। ये तो 6 तो किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। मल्लीनाथ अपने आप में कॉन्ट्रोवर्सल है। असुम पार्श्वनाथ, ये 2 भी याद कर सकते, 3 और 3 6 2 8। बाकी एक अगर तुम्हें लग रहा है एक्स्ट्रा तो पदम प्रभु आपको लग सकता है। अब पदम प्रभु में तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना यार, अगर तुम्हें लग रहा कि एक्स्ट्रा है। पदम किसका, पदम का मतलब क्या होता है? कमल। तो इसका तो प्रतीक ही चिन्ह क्या है? तो बस ये तुम्हें ऐसे भी याद हो जाएगा। अरे पदम का तो मतलब ही क्या होता है? कमल। तो पदम प्रभु हो तो आपको याद भी नहीं करना है, तो कमल ही हो गया। मेन करने याद ये वाले। तो इनके प्रतीक चिन्ह जो हमारे पेपर है आजकल के सिनेरियो, अगर कभी पेपर में आएगा तो मिलान के लिए आएगा। बहुत रेयर चांस है कि इंडिविजुअली पूछ दिया, ये मिलान के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिख लेते हैं। सबसे पहले ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। क्या है? वृषभ। अब वृषभ को अगर तुम हिंदी निकालोगे तो क्या निकल के आता है? सांड। ठीक है। परसों एक अलंकार भी पूछा गया था, वृषभानु। ठीक है, तो वृषभानु राधा के पिताजी का नाम था वृषभानुजा, तब वृषभानुजा राधा को बोला जाता है। अब वृषभ सांड को बोला जाता, तो सांड की बहन या सांड की अनुजा गाय। एक अलंकार पढ़ा था ना आपको, श्लेष अलंकार, जब शब्द एक और अर्थ दो हो। ठीक है, तो वृषभ का मतलब क्या होता है? सांड या बैल। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या निकला भाई? दूसरा क्या लिखा है आपने? अजीतनाथ। तो आपने बोलना है कि जब हमने कोई चीज जीतनी है, राजा महाराजा कोई चीज जीतते थे, या किस चीज को जीतना मुश्किल है, जिसके साथ हम युद्ध में जीत नहीं सकते, वो है हाथी। हाथी के साथ अगर हम युद्ध करेंगे, पावरफुल जानवर देखा जाएगा, ताकतवर जानवर देखा जाएगा तो हाथी। ठीक है, ये पॉइंट आपको, अगर ताकत के हिसाब से देखा जाएगा तो उसको हराना नामुमकिन टाइप का है, तो हाथी को जीतना मुश्किल है, तो अजीतना। संभवनाथ, ऐसा जानवर जिसके लिए सब कुछ संभव है, हो घोड़ा। भागना, तेज भागना घोड़े के लिए संभवनाथ, संभव। ठीक है। राजा महाराजाओं के टाइम पे युद्ध में जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। जो घोड़ों की सेना का आमिर आकुर होता था, उसकी बहुत ज्यादा पावर होती थी, क्योंकि युद्ध में पैदल सैनिक भी भागेंगे तलवार लेके तो उनसे आगे घोड़े भाग जाते थे। हाथी भी स्लो स्लो जाता था, ऊंट भी स्लो स्लो जाता था। जो मेन होता था वो क्या होते थे? घोड़े होते थे युद्ध में। तो घोड़ों के लिए हर कुछ क्या होता था? संभव होता था। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? घोड़ा। उसके बाद हमने देखा पदम प्रभु, तो ये तो याद ही नहीं कराना, कमल। सुपार्श्वनाथ, सा तो अभी है, असुपार्श्वनाथ भी है, और सा से ही नाम आ जाएगा स्वास्तिक। और हमने शुद्ध वर्तन में पढ़ा होगा, इट्स नॉट स्वास्तिक, इट्स स्वस्तिक। मल्लीनाथ आपको याद करना है, और मैंने बताया भी था। अगर वाकई में देखो, 2 अलग अलग मत है कि मल्लीनाथ महिला है या पुरुष है, मगर कई बार प्रश्न आएगा कि 4 जैन तीर्थंकर आपको देगा, आप बोलेगा कि निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर महिला है, तो आपने क्या बोलना है? मल्लीनाथ बोलना है आपने। तो आप देखेंगे गांव में जो महिलाएं वहलाएं आती है, वो कलश में पानी लेके आती है, या कभी भी तुम आजकल तो पुरुष भी लाते हैं, मगर नॉर्मल कभी तुमने घड़े के साथ एक कलश के साथ पानी लेते हुए देखा होगा, तो महिलाओं को ही देखा होगा। तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घड़े से क्या बोलेंगे आप? कलश बोलेंगे। तो इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कलश। आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं। अष्टनेमी यहाँ पे लिख भी देना, ठीक है? महिला तीर्थंकर।
कई बार प्रश्न बन जाता है कि महिला तीर्थंकर कौन है, तो हमने क्या बोलना, मल्लिना। ठीक है। नेक्स्ट है अस्टिरनेमी। अस्टिरनेमी को इसलिए जगह मिली है टॉप में कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर था, तो उसका आंसर क्या आता है, अस्टिरनेमी। और अस्टिरनेमी का जो प्रतीक चिन्ह वो है शंख। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे श्री कृष्ण के निकट संबंधी। तो ऐसा पॉइंट हमें किताबों में देखने के लिए मिलता है, तो श्री कृष्ण के संबंधी कौन है, अस्टिरनेमी। बाकी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ को आप आगे भी पढ़ोगे, महावीर स्वामी के सामने आगे भी पढ़ोगे, और ये खूब पेपरों में आएगा। और इनका है सांप का फन, या आप बोल सकते सर्प। सर्प बोले तो सांप, आप देखोगे सर्प के ऊपर से भी ऐसा ये सांप के जैसे आ रहा है, अब पार्श्वनाथ के ऊपर भी ऐसा ही है सांप के जैसे, सांप का फन। तो सब। अब बाकी यार महावीर स्वामी को तो याद ही करना, महान है जो भी सिंह, शेर, शेर हो तुम शेर, रोर। तो ये वाले पॉइंट कुछ हमको याद करने थे। हमने जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर तो पढ़ने नहीं है, नाम लिखने होंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा वो फोटोज। पर क्या करोगे आप उन चीजों को, जो काम की चीजें उनको याद कर लेते हैं। तो हमने देखा, हमने जैन तीर्थंकर देखने थे, और जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हमको याद करने थे। हमने बोला ऋषभ देव का क्या है, सांड, अजीत हाथी के लिए सब कुछ जीतना पॉसिबल है, संभवनाथ घोड़ा हो जाएगा, पदम तो कमल ही हो जाएगा, सा से सुपार्श स्वास्तिक हो जाएगा, मल्लीनाथ महिलाएं कलश हो जाएगा, अष्टिनेमी शंख भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और घर में हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो शंख एक धार्मिक ही इंस्ट्रूमेंट है। जब हम वाद्य यंत्र पढ़े होंगे उत्तराखंड में तो सुशील वाद्य यंत्र, तो शंख ऐसा वाद्य यंत्र है जो धार्मिक वाद्य यंत्र, धार्मिक अनुष्ठानों में शंख को बजाया जाता है। पार्श्वनाथ में ऊपर से सांप आ रहा, तो देखो सर्प और महावीर स्वामी तो पता ही होना चाहिए से। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, ये हो जाएंगी तुम्हें याद चीजें। ठीक है। तो बताओ महावीर स्वामी में क्या लिखना है, शेर लिखना है। पार्श्वनाथ में क्या लिखना है, सांप। अष्टनेमी में क्या लिखना है, शंख लिखना है। मल्लीनाथ में क्या लिखना है, कलश। सुपार्श्व में क्या लिखना है, स्वास्तिक। इसमें क्या लिखना है, कमल। संभव घोड़ा, अजित हाथी, और ये वृषभ या सांप। तो याद हो जाएगा ये। अगर याद नहीं होगा तो याद करना है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा याद, एक बार ही घर में पढ़ना हो याद हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने जैन धर्म के बारे में बोला कि जैन धर्म क्या क्या चीज है। फिर हमने बोला कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, और टोटल तीर्थंकर 24, और इन 24 में से कुछ कुछ के हमने प्रतीक चिन्ह भी याद कर लिए। याद हर कोई चीज हो सकती है, अगर हम उसे घर पे एक दो बार पढ़े। याद करने के तरीके होने चाहिए, और उसके बाद आप उसको जरूर रिवाइज करें, जरूर आप लिखें। कई लोगों में मैं ये देखता हूँ कि वो पढ़ तो रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, किताब खोल रहे इमला पढ़ रहे हैं। इमला पढ़ के अगर याद होता तो वो सबको याद हो जाता। ठीक है, नहीं होता इतनी जल्दी इमला पढ़ के याद, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है तो नौकरी लगाना भी इतना आसान थोड़ा ना है। जब नौकरी लगानी है, लाखों लोगों, लाखों एस्पिरेंट में से टॉप 400 लोगों की नौकरी लग रही है, तो भाई कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी में बैठे और आप पन्ने पलट रहे हो, आपको लग रहा है मैंने पूरी कॉपी का रिवाइज कर दिया। ये बस बिना लिखे चीजें तब होती जब हम एक चीज को बहुत बार पढ़ देते हैं, तो तब हमें लिखने की नीड नहीं होती। मगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर किसी ने देखो 4-5 बार रिवाइज करते हो तो बार बार क्यों लिखना, आप तो मोटा मोटा देखो चीजें याद हो जाती। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं। अब हमको ले देके किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना पड़ता है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी के बारे में। अब बाकी चीजें तो बात की बात पढ़ेंगे, पहले इनकी फैमिली ट्री हमको याद होनी चाहिए। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, महावीर स्वामी की वाइफ का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था, उनकी माता क्या थी। तो यही डाटा हमें गौतम बुद्ध में भी पढ़ना पड़ता है, और यही डाटा हमें महावीर स्वामी में भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे कई बार प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं और गड़बड़ भी हो जाती है, वो मैचिंग में आता है कि कौन उनकी माता है, तो आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, वो उसकी माता थी कि इसकी माता थी। तो आप महावीर स्वामी की फैमिली ट्री को बहुत अच्छे से याद करेंगे। जब हम गौतम बुद्ध की पढ़ेंगे तो कंफर्म होना चाहिए, नहीं ये तो इसका, ये इसका, क्योंकि बहुत बार उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे महावीर स्वामी। नॉर्मल जन्म के बारे में लिखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो 599 बीसी में हुआ था, और जो आपकी बुक होगी तो उसमें 540 बीसी भी लिखा होगा। आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी होगा, किताबों में लिखा है। नई वाली एनसीईआरटी में तो शायद 599 ही है, बट ल्यूसेंट वगैरह पढ़ोगे, आप नॉर्मल बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी की भी, तो उसमें भी 540 आपको मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि 540 आपको मिलता नहीं है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, पेपर में कब कौन सवाल आ जाएगा ना ये आप लोग जानते हैं ना मैं लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमको दोनों को साथ लेके चल जाना है कि क्या क्या मामला है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ होगा, वैशाली में हुआ था।
अब वैशाली को अगर हम जूम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुंडग्राम या कुंडल ग्राम, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। कुंडल से अगर आपको मैं पूछूं तो कुंडल कहाँ पे पहना जाता है भाई, कान में पहना जाता है, ठीक है, जब हम उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ते हैं। तो इनके बारे में क्या लिखना है, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम हमको पता होना चाहिए। और एक इनकी फैमिली में इनका भाई था। आप बोलोगे सर माता पिता का नाम तो फिर भी ठीक है, भाई का नाम क्यों याद करना है, भाई का नाम तो मैं याद नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, भाई का नाम आप ना भी याद करोगे, मगर पॉइंट ये आता है कि महावीर स्वामी 29-30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदी वर्मन की ही परमिशन से संन्यास धारण करने के लिए घर से निकले थे। तो जबरदस्ती क्वेश्चन आता है वहां पे, जबरदस्ती क्वेश्चन बनाना चाहेगा एग्जाम नर तो बना सकते हैं। नंदी वर्मन अपने बड़े भाई से ही परमिशन लेके वो संन्यास धारण करते हैं। ये तो नॉर्मल सामान्य जीवन जी रहे थे, जब माता है पिता है बीबी है बच्चे हैं, तो उसके बाद जब वो संन्यास धारण करने की उन्होंने सोची तो पहले किसी न किसी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी, तो नंदी वर्मन बड़े भाई से ली थी। इनके पिता का नाम क्या रहा होगा, सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशाला। भाई का नाम क्या था, नंदी वर्मन, ये आपने पढ़ लिया है, आप लिख लीजिएगा क्या क्या है। पिता का नाम क्या बोला मेरे दोस्तों मैंने, सिद्धार्थ। अगर माता का नाम देखा जाए तो त्रिशाला, भाई का नाम देखा जाएगा तो नंदीवर्धन, और स्वयं का नाम अगर मैं बोलूं, इनका स्वयं का नाम क्या था, वर्धमान। स्वयं बोले तो महावीर स्वामी का जो रियल नाम या महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो क्या है भाई, स्वयं महावीर स्वामी का जो रियल का नाम या बचपन का नाम क्या है, वो वर्धमान। जब तो भगवान बन गए तब बने ना महावीर स्वामी, तो बचपन में उनका नाम, इसका नाम नंदीवर्धन, तो इसका नाम क्या रहा होगा, वर्धमान रहा होगा। तो ये वाली पॉइंट आप लोगों को याद रखें। इनकी वाइफ, इनकी पत्नी का नाम पूछा जाएगा, तो इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम पूछा जाएगा, तो इनकी पुत्री का नाम है अन्नोजा, ठीक है। और आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा अन्नोजा प्रियदर्शनी, तो अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनका दामाद भी पूछा जाता है, तो इनका दामाद का नाम है जामिल, ठीक है। और जामिल ही इनका प्रथम शिष्य बना था। महावीर स्वामी जब गुरु बने तो इनका प्रथम शिष्य इनका दामाद ही बना था, जिसका नाम है जामिल। मैं कह रहा हूं अभी तो तुम्हें ये आसान भी लग रहा होगा और फालतू भी लग रहा होगा, बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं पीवाईक्यू लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। सेम फैमिली ट्री हमें गौतम बुद्ध की भी याद करनी पड़ेगी। मैं जब इसके बाद वाली क्लास में आपको गौतम बुद्ध पढ़ाऊंगा तो मैं गौतम बुद्ध की फैमिली ट्री तब लिखाऊंगा, पहले आपको ये पूछूंगा मैं आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमें ये याद हो गया, हम क्या करेंगे लिख लिख के यार। मैं इस बात को बहुत बार समझा चुका हूँ, लिख कर नौकरी लगती तो लग चुकी होती यार, 15-20 कॉपियां भर ली है जब से पढ़ना शुरू किया है, बट याद नहीं है वो, तो क्या करें। तो आप इन बातों को समझिएगा। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला, भाई नंदीवर्धन, स्वयं वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी, दामाद जामिल। नौकरी लगने के लिए बहुत कुछ चीजें करने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, मैंने 2-3 ही पेपर सॉल्व कराए, तुमने तो देख ही लिया होगा मैं कैसा पेपर सॉल्व कर रहा था। पेपर सॉल्व करते समय हम ऑप्शनों पे भी चर्चा कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। और आप एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं, कई कई बार तो बहुत ज्यादा प्रश्न निकल जाते हैं, मगर एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक बार आपको व्हाट्सएप पे 100 पेपर सेट दिए थे, 100 क्वेश्चन पेपर दिए थे। अगर आप उन 100 पुराने पेपर पीवाई 100 पेपर थे, उन 100 पेपरों को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 10,000 होता है। और 10,000 क्वेश्चन पेपरों को तुम ऐसे सॉल्व करते जैसे मैं पेपर सॉल्व कराता हूँ, तो एक क्वेश्चन से आराम से 4-5 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो लगभग 40-50 हजार क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेते, वो भी सिर्फ वो जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। 50,000 क्वेश्चन पेपरों को पढ़ के एक क्वेश्चन, एक पेपर कैसे नहीं निकाल पाएगा छोटा मोटा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोबारा इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर कहीं पे तुम्हें उपहार कब पूछा गया कि उपहार कर कैसा कर, गिफ्ट टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसके आसपास के टैक्स तो तुम्हारी पढ़ने की जिम्मेवारी है ना। तो ये नहीं बोलूंगा मैं कि उपहार ही कर बार बार पूछा जाएगा, मगर आप जब उपहार कर को सॉल्व कर रहे थे तो आप उसके अगल बगल के टेक्स्ट पढ़ लेते तो आपका काम बन जाता। जब आपको बार बार पेपर में दिख रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति गरीबी के लिए बनी है या गरीबी निर्धारण के लिए बनी है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि जो 4 के 4 ऑप्शन था उन समितियों को आपको पढ़ लेना चाहिए।
मैं कह रहा हूं कि इन 100 पेपर को जो भेजे थे, इन 100 पेपरों को भी तमीज से सॉल्व कर लिया जाए, या आप पुराने पेपरों को खरीद के ले आओ बाजार से, या कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके ले आओ अगर मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होती है, या आप प्रिंट आउट करवा लो। ठीक है, एक पेपर में 5-6 पेज होते हैं, ठीक है, 100 5-6 पेज 500-600 रुपए में बन जाएगा आपको प्रिंट आउट। मगर प्रिंट आउट में ऐसे कि एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने होगा, वहीं पर लिख सकते। बहुत मेरे को तो ऐसा लगता है कि एज ए स्टूडेंट मैं जितना मॉक टेस्ट खरीदता हूँ यूट्यूब चैनल से या टेलीग्राम चैनल में, रोज आता है कि मॉक टेस्ट खरीद लो, पेपर सेट खरीद लो 50 रुपए में, उन 50 रुपए में, 200 रुपए में, 100 रुपए में, तो मैं को लगता है कि उससे बढ़िया अगर मैं पुराने पेपर सॉल्व करूं तो मेरे को ज्यादा बेहतर लगेगा। ऐसा भी देख लिया है कि लोगों ने मॉक टेस्ट खरीद लिए हैं महंगे महंगे और क्वेश्चन ही नहीं टपके, मगर कम से कम पुराने पेपरों से आते तो है। अबे 2-3 भी टपके पर टपक तो जाते, अच्छा लगता है। और डायरेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली तो आ जाता है, तो ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती कई बार। तो मैं आप लोगों को हमेशा सजेशन दूंगा, तो रोज एक आधा पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए, मगर सॉल्व करना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने ABCD देकर खत्म करना, ये ध्यान रखना, बाकी आपकी जिम्मेवारी। तो ये हमने महावीर स्वामी के बारे में बेसिक सी बातें पढ़ी जो हमें पता होना चाहिए था क्या था। अब महावीर स्वामी कैसे महावीर स्वामी बने, ये तो वर्धमान थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन सी नदी के किनारे हुई, कहाँ पे हुई, और आफ्टर ज्ञान की प्राप्ति ये क्या कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक क्या कहलाया, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उपदेश भी देना है। उपदेश दिया, कहाँ पे पहला उपदेश दिया, कहाँ पे ज्यादा उपदेश दिया, और कहाँ पे आखिरी उपदेश दिया। अब ये डाटा हमको याद करना है। महावीर स्वामी कौन है ये तो हमने पढ़ लिया। अब महावीर स्वामी पहले ज्ञान तो प्राप्त करेंगे, और ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी तो भगवान बने। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ पे किया, किस नदी के किनारे, किस पेड़ के नीचे किया। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो ये नॉर्मल वर्धमान नहीं, अब महावीर स्वामी हो गए, तो इनके नाम ही बदल गए। इनको और किस किस नाम से जाना गया, निर्ग्रंथ कहा गया था, बंधनहीन कहा गया था, विजेता कहा गया था, क्या कहा गया था। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब ज्ञान देना भी तो है, तो कहाँ पे पहली बार उपदेश दिए, किस भाषा में उपदेश दिए, कहाँ पे ज्यादा बार उपदेश दिए, और कहाँ पे अंतिम बार उपदेश दिए। अब इन बातों को लिखते, तो लिखना ज्ञान प्राप्ति। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति इनको लगभग जम्बिक गांव में हुई थी। और जम्बिक गांव जो आपको पड़ता है बिहार में पड़ता है, रिजुपालिका की नदी और साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति इनको बिहार जिले में हुई, बिहार राज्य में हुई थी। बिहार को अगर हम जूम करेंगे तो जम्बिक हमें देखने के लिए पड़ता है, और इसको भी अगर हम जूम करेंगे तो बोल रहे हैं रिजुपालिका नदी, कौन सी नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। और अगर हमें पेड़ पूछा जाएगा तो कौन सा पेड़ है, साल। हम उत्तराखंड में साल वृक्ष को पढ़ते हैं, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चे बताएंगे साल का साइंटिफिक नेम क्या है। तो लगभग अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या बोलेंगे, पर हिंदी में सोरा रोबस्टा टाइप का ऐसा साल का साइंटिफिक नेम है। किसी दिन साल का साइंटिफिक नेम UKTPLSC वाले पूछेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको अलग अलग शब्दों से जाना गया था। एक मैंने बोला, इनके लिए एक शब्द बोला गया था निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, कि अब ये किसी भी बंधन में नहीं। जैसे आप और मैं एक जिंदगी जी रहे हैं, तो हम सामाजिक जिंदगी जी रहे हैं, ग्रस्त जिंदगी जीना चाहते हैं, सामाजिक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हम बंधनों से बंधे हुए हैं। ये भी तो बंधन ही है कि इतनी गर्मी में भी आप अपने घर से आ रहे हो, इतना दूर दूर पैदल आ रहे हो, बाइक में आ रहे हो, धूप में आ रहे हो, और आप पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मोह माया है कि नौकरी चाकरी लगे, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा पहनावा मिलेगा, तो हम मोह माया वाली बंधन वाली जिंदगी जीते हैं। अगर अभी हमें कहीं जाना पड़ेगा घर परिवार छोड़ के, तो हमें फैमिली बीबी बच्चे सब याद आ जाएगा। मगर सन्यासी आदमी इन सबको छोड़ लेता है। आपने देखा भी होगा, जब आदमी नागा बाबा भी बनता है तो पहले अपना ही पितृदान कर देता है, मतलब अपने आप का ही वो कर देता, पिंडदान बोलते हैं कि क्या बोलते हो, अपने आप कर देता है। कुंभ के मेले में आपने देखा होगा, वो अपने आप को ही टकला कर देते हैं, जने उदाहरण करवाते अलाना फलाना, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो घर परिवार का मोह माया तो छोड़ दिया। इससे पहले तो इनके पास भी खुद क्या था, परिवार था, बट अब वो छोड़ दिया है, तो निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, अब इन पे कोई भी बंधन नहीं है। दूसरा इनके लिए एक और शब्द बोला गया था, वो बोला गया था जिन। क्या बोला गया था, जिन। और जिन का मतलब होता है विजेता, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया हो उसे क्या कहा जाएगा, जिन। और कहा जाता है कि जैन धर्म जिन से ही बना है। जिन का मतलब होता है विजेता, उसी से क्या बना है, जैन। जो जैन शब्द बना है वो जिन से ही बना है। जिन का मतलब क्या बोला गया है, विजेता। और एक और शब्द इनके लिए बोला गया था, वो है अरहत। क्या बोला गया था, अरहत। और अरहत का मतलब है कि अब ये क्या हो गए, पूजनीय।
देखो, अगर बात समझ में नहीं आई है तो आपका हक है पूछना। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो जम्बिक गांव में हुई थी। गांव का नाम है जम्बिक या जम्बिक गांव। कहाँ पड़ता है जम्बिक? बिहार में। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पे। और कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे। जबकि आप गौतम बुद्ध पढ़ेंगे तो उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। उनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने कहा ना, दोनों दोनों सेम सेम है, कंफ्यूजन बहुत होता है। मगर जब ये ज्ञानी बन गए हैं, जब ये असलियत में वर्धमान से महावीर बन गए हैं, तो अब इनको लोग अलग अलग नामों से जानने लग गए। अलग अलग नाम पड़ जाते हैं ना। तो इनको किस किस नाम से बोला गया? जिन। तो जिन का मतलब क्या है? विजेता। इनको बोला गया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, कि अब ये किसी भी बंधन में नहीं बने हुए। तो दूसरा नाम बोला गया था अरहत। अरहत मतलब अब ये क्या हो गए? पूजनीय। सामान्य इंसान थे, जब तक बीवी बच्चे घर परिवार था तब तक कौन पूजा पाठ करेगा भाई? मगर जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गए हो तब आप लोग पूजा पाठ करने को तैयार हो जाते हैं। अगर चलता फिरता आदमी कोई आपको मिल जाता है, आप लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग हिंदू धर्म के सब मैक्सिमम, तो आप मंदिर जाते हो, आप मंदिर में किसी के पाँव नहीं छू रहे, चाहे आप मंदिर भी जा रहे हैं। मगर किसी ने पीले कपड़े पहने, पुजारी पहना हुआ है, तो आप उसके पाँव छूने को तैयार हो और छूते हैं। मैंने कहा था सिद्ध बली बाबा मंदिर में दयानंद ताऊ जी थे, वो हमारे गांव साइड के थे। हमारे गांव के तो क्या थे, पर नानी और के गांव के साइड थे, ढोटियाल साइड गए थे। अब तो उनकी डेथ भी हो गई है। जहाँ पे जगरी जुगरी नीचे जागर जोगर लगते वहां पे बैठते थे पहले, अभी वहां पे कोई और बाबा बैठते। तो दयानंद ताऊ जी के लोग पाँव, हम गाँव में रहते थे तो लोग उनको ताऊ जी कहते थे। सामान्य जीवन जीते थे। अब वो सिद्ध बली मंदिर में बैठे तो लोग उनको लाइक मतलब भगवान तो नहीं पर आदमी, मतलब पाँव पूछ छूता थे, उनके साथ फोटो खींचते थे। सोशल मीडिया में बड़े उससे अपलोड होती थी कि नहीं पंडित जी के साथ फोटो खिंचाई, मतलब तो। अब वो घर परिवार छोड़ के अपना पूरा जीवन उन्होंने मंदिर में लगा दिया, वो मंदिर में रह रहे, तो आदमी को लग रहा है कि नहीं है ऐसा। तो उसके बाद आदमी पूजनीय हो जाता है। जब अपने घर परिवार मोह माया छोड़ के धार्मिक जीवन या सन्यासी जीवन बिताने लग जाता है तो आदमी क्या बन जाता है? पूजनीय बन जाता है। तो इनके लिए भी यही शब्द बोला गया था, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन, विजेता, अरहत, पूजनीय। एक और ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन आएगा, महावीर की ज्ञान की प्राप्ति के बाद निम्न में से कौन सा शब्द या कौन सा अर्थ बोला गया था, नहीं बोला गया? तो ध्यान रखना। हमने पहले उनकी फैमिली ट्री देखी, फिर हमने देखा इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान देना है। ज्ञान देना है तो क्वेश्चन आएगा पहला, उपदेश। ये तो सामान्य क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए। और फिर क्वेश्चन आएगा आखिरी। यही तो क्वेश्चन बन सकता है, और क्या बन सकता है? या फिर प्रश्न ये बनेगा कि किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे, और क्या ही पूछा जा सकता है? इससे अलावा कुछ पूछा नहीं जा सकता। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो राजगीर में दिया था। राजगीर को वर्तमान में राजगृह बोला जा सकता है। राजगृह या राजगीर में दिया था। मैक्सिमम उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और आखिरी उपदेश पावापुरी में दिए थे। और उपदेश दिए तो भाषा में दिए होंगे, तो इन्होंने दिए थे उपदेश अर्धमागधी भाषा में। और अगर अर्धमागधी नहीं मिलेगा हमें कहीं दूर दूर तक, तो हम लोग क्या बोलते हैं सामान्यतः? प्राकृत भाषा में दिए थे। मगर क्वेश्चन ऐसा ही बना है कि महावीर स्वामी ने स्टार्टिंग के उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो हम अर्धमागधी उसका सही जवाब करेंगे। या क्वेश्चन आएगा जैन साहित्य की शुरुआत किस भाषा में हुई थी, तो हमको पता है जैन प्राकृत और बौद्ध पाली, तो प्राकृत तो हमको पता ही है। मगर क्वेश्चन आ रहा है कि जैन साहित्य की शुरुआत किस भाषा से हुई थी, तो स्टार्टिंग की जो शुरुआत थी वो किससे हुई थी? अर्धमागधी से, और बाद में प्राकृत से। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। स्टार्टिंग किससे किया था भाई? अर्धमगधी से। बाकी ये तो सबको पता है कि यार बुद्ध करेंगे तो पाली करेंगे, और स्वामी करेंगे, महावीर करेंगे तो जैन, सॉरी प्राकृत करेंगे। बट प्राकृत ऑप्शन में नहीं है फिर तो। यह क्वेश्चन ये ऐसा आ गया कि प्राकृत भाषा से पहले उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो यह क्वेश्चन ये ऐसा आ गया कि जैन साहित्य में किस भाषा में देखने के लिए मिलता है? प्रारंभिक वाला। तो प्रारंभिक वाला किस में देखने के लिए मिलता है? अर्धमागधी में। फेमस प्राकृत में हुए थे, ज्यादा प्राकृत में दिए थे, बट स्टार्टिंग तो किससे करिए? अर्धमागधी से करिए। तो ये वाले पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना। अब ज्ञान प्राप्त होने लग गया, किस भाषा में दे रहे और कहाँ पे क्या क्या दिए तो पता चल गया। देखो, हम तरीके से पढ़ रहे ना, पहले वो नॉर्मल थे, नॉर्मल के बाद अब वो भगवान बने, भगवान के बाद अब ज्ञान देना है। ठीक है, तो यहां से फिर 2 पॉइंट और पढ़ते हैं हम। अब जब वो उपदेश देने लग गए, गुरु बन गए, ज्ञानी बन गए, तो इनके शिष्य बनते। और शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या।
तो शिष्य तो इनके पहले शिष्य कौन बने थे, पहले भिक्षु कौन बना था इनका, जमाली या जामली। वो कौन था असलियत में, इनका दामाद था, तो जमाली। और जो इनकी पहली महिला शिष्य बनी थी उसका नाम था चंदना, चंदना बला, तो चंदना। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या कौन थी भाई, या पहली शिष्या कौन थी, महिला थोड़ा ना बोलेगा, शिष्या तो ऑलरेडी स्त्रीलिंग है ना। किसी दिन क्वेश्चन देगा कि महावीर स्वामी की पहली शिष्या कौन है, और एक ऑप्शन में देगा जमाली, एक ऑप्शन में देगा कमाली, और एक ऑप्शन में देगा समाली, और एक ऑप्शन में देगा इनमें से कोई नहीं। और आदमी तो शिष्या देखेगा सीधा जमाली कर देगा, मैं कहा उसने देखा था शिष्या, और तब बोलेगा बे मैंने तो आ की मात्रा देखी नहीं, मुझे तो आता था ये क्वेश्चन। ऐसे तो बोलता आदमी सामान्यता पेपरों में। अगर एग्जामिनर मतलब वैसा एग्जामिनर हो थोड़ा सा स्टाइलिश वाला, तो ऐसा उल्टे काम कर सकता है। सामान्यतः ऐसे होता नहीं है, बट कई बार कुछ कुछ क्वेश्चनों में हो ही जाता है। अच्छा ऐसा पूछा था क्या, कई बार आदमी को लास्ट में पूछा था इनमें से नहीं है, आदमी देख रहा है सीधा पहले कर देता है। एग्जाम हॉल में इतना सोचता ही नहीं आदमी जितना भी सोचता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ू मैं इससे। अब जैन धर्म में होते थे 4 महाव्रत, क्या होते थे, 4 महाव्रत। अब उनके लिए बोला जाता है पंचायन नियम, पंचायन नियम। ये आपसे पूछा जाएगा पंच महाव्रत। अब आप बोलोगे भैया आप पढ़ा क्या रहे हो, पहले ये बता दो। असलियत में जैन धर्म में 4 महाव्रतों की बात की गई थी कि किसी भी इंसान को अहिंसा पे रहना है। क्योंकि मैंने बोला अहिंसा को तो ये बिल्कुल कैसे मानते हैं, बड़े महत्वपूर्णता के साथ। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और धन का संग्रहण नहीं करना है, धन का उपार्जन नहीं करना है। तो इनके 4 महाव्रत होते थे कि असली जैनी वही है, असली धार्मिक वही है जो 4 चीजों पे खड़ा रहेगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी है, अस्तेय का मतलब झूठ नहीं बोलना है, और अपरिहार्य का मतलब संपत्ति नहीं रखनी, पैसा नहीं रखना। आप और मैं, जो मैं ये चिल्ला रहा हूं गर्मी में, पसीना आ रहा है, और जो तुम इतनी गर्मी में बैठो, मेन मुद्दा तो पैसे का ही है। ये 2 4 जो इसे देख रहे हैं स्क्रीन पे टक लगा के, कोई लाइब्रेरी में बैठ के देख रहा होगा, मेन मुद्दा तो क्या है, पैसा ही है। भाई अगर तुम करोड़पति होते तो तुम ऐसी गर्मी में नहीं मरते। तो लोभ लालच ही नहीं रहेगा, अगर पैसा रखना ही नहीं है तो फिर लालच किस बात का करना, अब क्या करना है फिर, हमें पैसा कमाना है, और जब पैसा ही नहीं रखना तो फिर तो लोभ लालच तो गया। और हमारे जीवन में दुख का एक कारण ये है कि हमें लोभ है, या इंसान का लोभ है, कपड़ों का लोभ है, इलेक्ट्रिक गैजेट का लोभ है, शान शौकत का लोभ है, ऐसो आराम का लोभ है। तो लोभ तो है ही। मैंने कहा लोभ ही चले गया जीवन से तो दुख तो आराम आधे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इनके 4 महाव्रत थे जो, वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, देखो पहला और आखिरी सब याद करते हैं, आप दूसरा और 23वां याद कर लेना, किसी दिन टपकेगा। और पार्श्वनाथ तो पूछा भी जा चुका है, बट वो एसएससी वालों ने पूछा था। एसएससी वाले उल्टे काम भी करते, बीच में तो उन्होंने बादशाह हनी सिंह के गाने पूछने लगे थे, देखो तुमने गाना। उन्होंने एक दीपिका पादुकोण और एक को हुमा कुरैशी हीरोइनों के नाम दिया, सबसे लंबी कौन है बल, ऐसा क्वेश्चन बना। तो उनकी तो बात ही क्या करनी है ना। हम तो उत्तराखंड वालों को बोले ये तो फिर भी नैना सिन्हा के गाने पूछ रहे यार, ठीक है। उसने यार बादशाह के गाने पूछे, बताओ यार, किसी चीज का पेपर दो, लाइब्रेरी में गया था, बच्चे बोले देखो क्या है, मेरे को तो पता नहीं एसएससी के बारे में, मैं वो बता रहे थे यार क्या ऐसा ऐसा सीन है। देखा तो असलियत में सीन है, मैंने मीम्स ही देखे इंस्टाग्राम पे बने हुए थे, तो मीम्स बना रखे थे बच्चों ने। तो कुछ भी पूछा जा रहा है, बादशाह कह रहे पूछे थे, बताओ। तो ये 4 महाव्रत है, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, और ये आपके 23वें तीर्थंकर है। मगर जब महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक बने, तो महावीर स्वामी ने उस 4 में एक नया जोड़ दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, कि आपको ब्रह्मचर्य भी क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। और तब उन्हें बोला जाता पंच महाव्रत। तो क्वेश्चन आएगा 4 महाव्रत किसके द्वारा दिए गए थे, तो हम क्या बोलेंगे, बाय पार्श्वनाथ। यह क्वेश्चन आएगा पार्श्वनाथ के द्वारा दिए जाने वाले 4 महाव्रतों में 5वां नियम किसके द्वारा जोड़ा गया था, महावीर। तो सामान्यतः मेरे दोस्तों मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये बोलते हैं कि पंचायन नियम महावीर स्वामी ने दिए, या पंच महाव्रत महावीर स्वामी ने दिए, मगर प्रैक्टिकली गलत ही लग रहा है। महावीर स्वामी ने तो उसमें एक नया जोड़ा, 4 तो पहले से ही थे।
अगर वो 5 नियम देता तो पांचों के पांचों खुद के होने चाहिए थे। 4 नियम पहले से विद्यमान थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो 4 तो पहले से विद्यमान थे, मगर हम पंचमहाव्रत में एक नया जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य, तो उन्होंने बस 5 वही तो जोड़ा है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा जैन साहित्य में या जैन धर्म में कौन कौन से 4 महाव्रत है? तो हमने क्या बोला? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और इसमें +1 क्या है? ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य इसमें किसने ऐड किया है भाई? महावीर स्वामी। तो निम्न में से ऐसा क्वेश्चन में बनेगा कि जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसके द्वारा ऐड किया गया और कौन सा वाला ऐड किया गया था। ऐसा कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप ध्यान रखना, 5वां जो महाव्रत था वो ब्रह्मचर्य, और ये किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने किया था। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में कब और कैसा पूछ लिया जाए किसी को पता नहीं। कोई दिक्कत? जल्दी तो नहीं हो गया? अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो थोड़ा जल्दी पढ़ भी लोगे तो क्या ही समस्या है इसमें, बचपन से यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। मगर अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाएगा कौन सा पंच महाव्रत में है या नहीं है। अच्छा, तुम्हें यह पता है ना अस्तेय का मतलब क्या है भाई? चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या है भाई? संपत्ति न रखना। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं देख, ऐसा बोलो कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, संपत्ति नहीं रखनी, निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप बोलोगे हमने तो अस्तेय अपरिग्रह कुछ रटा हुआ था, ये क्या चीज आ गई। तो उनका मतलब पता होना चाहिए। आगे बढ़े हम। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि सन्यासी जीवन जीना, सब कुछ त्याग देना है। हाँ, और तेरी भाषा में बोलूँ तो शादी नहीं करनी है, ऐसे ही रहना है। अब इससे ज्यादा कैसे समझा सकता हूँ बताओ। आगे बढ़े दोस्त हम। नेक्स्ट लिखिएगा। अब जब महावीर स्वामी का अंत होता है या महापरिनिर्वाण होता है, आप ये समझ सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति होती, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हो जाती है। वैसे भी आपने लिखा होगा इन्होंने अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे, क्योंकि वहीं पे निधन हो गया था तो पावापुरी में दिए होंगे। और 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। 599 अगर आप एज मानते हो तो उसमें से 72 घटा लेना, 527 आ जाएगा। और अगर आप जन्म 540 मान रहे थे तो उसमें से 72 घटा देना, वो 468 आ जाएगा। बस इतना याद रख लेना कि अंतिम समय 72 वर्ष की उम्र में कहाँ पे बिताया था? पावापुरी में। 72 वर्ष की उम्र में कहाँ पे जीवन जिया था अंतिम समय? पावापुरी में। और आपने देखा होगा इनके जन्म के बारे में मैंने दो दो बात लिखी है। अगर 599 को सच मानता है वो, तो 599 से 72 घटा के 527 आ जाएगा। और 540 को सच मानता हो तो वहां पे 568 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि क्या क्या मामला है और क्या क्या मामला नहीं है। आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। चाहे अब आप उसे 527 बोलो, चाहे आप उसे 468 बोलो, आपको वटेवर जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। जन्म के 2 डेट मैंने आपको लिखाई है, आपको बस 72 घटाना चाहिए ओवरटेक। कोई दिक्कत क्या थी? किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है कि भाई क्या दिक्कत है। अरे 72 माइनस कर दोगे तो 468 ही आएगा। 599 से 72 घटाओगे तो 527 आ जाएगा, 527 ही तो आएगा तब। ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतिम साइकिल कहाँ पे बीता है, तो पावा पूरी में बीता। कितने वर्ष की उम्र में? बत गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में अंतिम समय होता है, कुशीनारा में। बाकी जब गौतम बुद्ध देखेंगे तब देखेंगे। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुनायी हुए। अनुनायी बोले तो इनके धर्म को अपनाने वाले। इनके बाद गुरु नहीं बने ना, तीर्थंकर तो 24 ही बने। जैसा सिख धर्म में 10 ही तो गुरु हुए थे, उसके बाद बस अनुनायी हुए जो सिख धर्म को अपनाने वाले हैं। और इनके धर्म में भी तो 24 ही तीर्थंकर हुए, उसके बाद अनुनायी हुए। और इनकी मृत्यु के बाद अनुनायी बल स्थूल भद्र था एक। और जब बिहार में अकाल पड़ा या मगध में अकाल पड़ा तो दक्षिण भारत चले गए थे। तो उन्होंने वहां पे नया ही पंथ चलाया, श्वेतांबर।
और जो ऊपर ही रह गए थे नॉर्थ इंडिया में उनको बोलते थे दिगंबर। तो इनके जो अनुयायी थे आगे जाके दो भागों में बटे गए। ऐसे ही बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटेगा, हीनयान और महायान। ये दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कांग्रेस भी दो भागों में बटा था। ऐसे ही उत्तराखंड में यूकेडी बनी थी, वो भी दो भागों में बट गया था, मतलब उसके दो भागों में नाम नहीं आया, पर 1987 में उसका भी क्या हो गया था, विभाजन हो गया। बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप देखोगे कि बीजेपी का भी विभाजन हो गया। ठीक है, आधे लोग बीजेपी वाले बीजेपी में रहेंगे, कुछ कुछ लोग समझदारी वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, कोई बीजेपी वाला होगा ऑफेंस हो जाएगा, फिर गाली देगा। बड़ी समस्या है यार आजकल तो, बीजेपी को कुछ बोलना है तो हाथ धोना पड़ेगा जीवन से। क्या लिखा रहा था भाई, मैं तो ये भूल गया। हाँ हाँ। अनुनाई। ऑनलाइन क्लास के टाइम पे तो हर एक चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके जो फॉलोवर्स थे वो दो भागों में बटे थे। एक किसकी अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। तो इनको बोल रहे थे सासे स्थूल भद्र श्वेतांबर। क्या बोल रहे थे इनको, श्वेतांबर। ये लोग बस सफेद कपड़ा या सफेद वस्त्र धारण करते थे। और एक गुरु का नाम है भद्र भाऊ। तो भद्र भाऊ की अध्यक्षता में जो पंथ चलाया था उसका नाम क्या था, दिगंबर। और ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे। तो इनके अनुयायी कौन थे, कौन कौन से चलाया था इन्होंने, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है क्या है क्या नहीं। इसके अलावा सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, और आपको ये फैक्ट याद भी रखना है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म में, मगर जैन धर्म में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जैन संगीतियां भी हुई थी या जैन समितियां भी हुई थी। इनकी बैठकें, जैन धर्म की संगीतियां भी चली थी, या जैन समितियां भी चली, दो हुई थी। और बौद्ध धर्म में आप देखोगे तो चार हुई थी मुख्यतः, एक लास्ट में पांचवी भी हुई थी पर उसको गिना नहीं जाता। मुख्यतः कितना हुआ था, चार ही हुआ था। मगर जबरदस्ती पांचवा ही पूछ लिया जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बट नॉर्मल कितने बौद्ध संगीतियां पढ़ते हैं हम, चार। और जैन समितियां कितने पढ़ते हैं, तो इनकी डेट्स आपको याद करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। 300 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व, इनके बारे में ऊपर नीचे लिखा रहता है, क्योंकि वर्तमान समय की तो बात नहीं है। ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल 700 साल पहले की बात है। तो कभी भी ऐसी चीजें डेट के साथ पूछी नहीं जाती। मगर पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, बल्लभी गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, श्रणवाश्रम ने। तो लिख लीजिएगा, प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटिल पुत्र में। प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई, अगर क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या बोलना है, पाटिल पुत्र। और पाटिल पुत्र में हुई थी तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बना होगा। तो कौन बना था अध्यक्ष, स्थूल भद्र बना था। दूसरी जैन समिति हुई थी तो कहाँ हुई थी भाई, तो आपने बोलना है ये हुई थी बल्लवी में। अब बल्लवी कहाँ पड़ेगा आपका, गुजरात में पड़ेगा। और इसकी अध्यक्षता भी किसी ने करी होगी। तो इसकी अध्यक्षता जो करी थी श्रमा श्रवण ने करी थी, श्रमा श्रवण करके इन्होंने करी थी। तो क्वेश्चन आएगा जैन समितियां कितनी हुई थी, तो जैन समितियां मुख्यतः दो हुई थी। तो पाटिल पुत्र में जो जैन समिति भी थी, प्रथम जैन समिति, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी। मगर द्वितीय जैन समिति जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी बल्लवी में। ये बल्लवी नामक जगह या वल्लभी नामक जगह कहाँ पे पड़ेगा आपका, गुजरात में पड़ेगा। यहाँ पे अध्यक्षता कौन कर रहा है, शर्मा श्रवण कर रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये था जैन धर्म के बारे में ऑल अबाउट, कि हमको क्या याद करना। अब एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे जैन धर्म के बारे में, कुछ अदर्स फैक्ट, और उन अदर्स फैक्ट को पढ़ते हैं और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें जैन धर्म के बारे में होनी चाहिए थी, इतनी चीजें हमने याद कर ली तो बात बन जाएगी। इसे हटा दिया जाए। अब लिखेंगे अदर फैक्ट्स अबाउट जैन धर्म, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो देखते हैं। जैन धर्म से रिलेटेड एक मूर्ति है जिसे बोला जाता है बाहुबली की मूर्ति। अदर फैक्ट में बाहुबली की मूर्ति को ऐसा कहा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति। तो जैन धर्म में गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ बनाई गई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने बोलना कर्नाटका में बनाई है। आइए किन शासकों के द्वारा बनाई है, तो चामुंड शासकों के द्वारा बनाई गई है। तो आपको ये फैक्ट आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। कर्नाटका के चामुंड शासकों द्वारा बाहुबली की विशाल मूर्ति
बाहुबली की जिस मूर्ति को क्या कहा गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है, और कहाँ पे बनाई गई है, कर्नाटका में बनाई गई है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जगह है और जो आप सबने बचपन से पढ़ा है, खजुराहो। खजुराहो जो जगह पड़ती है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। इन मंदिरों को, इन मूर्तियों को चंदेल शासकों ने बनाया है। ये प्रश्न बनता है कि खजुराहो के मंदिरों को किसने बनाया है, चंदेल शासकों ने बनाया है। इनका संबंध भी किससे है, जैन धर्म से। मैंने एक बार आपको उत्तराखंड में द्वार हाट पढ़ाया था, तो द्वार हाट को उत्तराखंड का खजुराहो कहते हैं। उस दिन मैंने आपको इमेजेस भी दिखाया होगा, वहां जो मूर्तियां देखने के लिए मिलती थी वो नग्न अवस्था में देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। और अभी आपने देखा जो इनका दिगंबर पंथ है, ये नग्न अवस्था में घूमते हैं। तो तुलना कर दी गई है कि शायद ये मंदिर जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित होगी। तो इन मंदिरों को किससे संबंधित माना गया है, जैन धर्म से संबंधित माना गया है। ओके। इसके अलावा आप बोलोगे और क्या है, इसके अलावा आप एक और जगह देखोगे जहां पे हमें जैन धर्म के मंदिर देखने के लिए मिलते हैं, वो है राजस्थान। राजस्थान को आप जूम करोगे तो एक जगह आती है माउंट आबू। राजस्थान में एक जगह देखने के लिए मिलती है माउंट आबू, और माउंट आबू में हमें देखने के लिए मिलता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, ये खूब पूछा जाता है प्रश्न। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, और इनको बनाया है सोलंकी शासकों ने। कोई राजवंश रहा होगा उधर, तो उस राजवंश का नाम है सोलंकी। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में है। इन जैन मंदिरों को बनाया है सोलंकी शासकों ने। जितने भी मंदिर मैंने तुम्हें लिखाए हैं, ये सारे के सारे मंदिर कहीं ना कहीं जैन धर्म से रिलेटेड है, और हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। अब लास्ट पॉइंट आएगा आपके पास मंदिरों के अलावा, और एक अभी हमने इनका गुरु भी देखा था, इनका अनुनायी भी देखा था, जिसका नाम था भद्रभाव। याद आ रहा आपको? भद्रभाव का नाम आपने तब पढ़ा होगा जब हमने श्वेतांबर और दिगंबर देखा था। तो दिगंबर पंथ की स्थापना या दिगंबर पंथ के अनुनायी जो थे वो भद्रभाव के साथ ही रहते थे। तो भद्रभाव ने एक बुक लिखी है जो जैन धर्म से संबंधित है। उस बुक का नाम है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र एक टेक्सचर है, और भद्रभाव ने ही कल्पसूत्र लिखा है। और इस कल्पसूत्र में क्या लिखा गया है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी। तो क्वेश्चन ये आता है, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में देखने के लिए मिलती है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपको कल्पसूत्र नामक पुस्तक में देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये पुस्तक किसी ने तो लिखी है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है भाई, भद्रबाहु ने ये पुस्तक लिखी है कल्पसूत्र नामक, जो कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी से रिलेटेड है। आपने पूरा जैन धर्म पढ़ लिया, उन 24 के 24 तीर्थंकरों के बारे में किसी ने तो लिखा है, और वो भद्रबाहु ने लिखा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। तो बेसिक बातें इतनी है जो हमें पता होना चाहिए था। हाँ, एक वन लाइनर क्वेश्चन लिखना है आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है गणधर। जबरदस्त ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज गणधर इन जैन धर्म। जैन धर्म में जो गणधर शब्द है, वो गणधर शब्द किसके लिए बोला गया है। तो एक क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे, महावीर स्वामी के जो मेन कैरेक्टर, मेन शिष्य थे, उनको बोला गया था गणधर। एक तो फॉलोवर्स होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें एक शब्द बोला है, एक होता है दोस्त और एक होता है जान पहचान। कई बार मैं बोलता भी कि तुम्हारा दोस्त है, तो वो दोस्त नहीं होता, वो जस्ट जान पहचान वाला होता है। तो जान पहचान और दोस्त में जमीन आसमान का अंतर। दोस्त वो होता है जिसका रग रग हमें पता होता है, और जिसको हमारी रग रग की बातें पता होती हैं, जो सुख दुख में काम आता है। और जान पहचान को तो बस पता होता है कि वो जान पहचान का है कि नहीं। एक जान पहचान मैंने लगाई कि हाँ भाई मेरी जान पहचान है, वो मुझसे बोल क्या इतने पैसे लगेंगे, मगर वो मेरा दोस्त होगा तो मैं थोड़ा ना, वो मुझसे नहीं बोलता कि पैसे लगेंगे, वो कर देता वो काम को। तो जान पहचान होना अलग बात है और दोस्त होना अलग बात है। एक तो होता है फॉलोवर्स और एक होता है शिष्य। जो इनके प्रधान शिष्य थे 12, उनको क्या बोला गया था, गणधर बोला गया था। तो महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे वो क्या कहलाए, तो वो गणधर कहलाए थे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक से बातें थी, बेसिक से क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन थी जो हमें जैन धर्म के बारे में याद होनी चाहिए थी। जैन धर्म गणधर बोला मैंने, ये लिखा मैंने गणधर, इनको लिखना था, ये लिख दो बेस्ट स्टूडेंट, दैट्स इट। बेस्ट जो खास होते हैं अपने 3 4 ना, तो वो है।
तो बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, खजुराहो के मंदिर कहाँ है, किन शासकों ने बनाया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है और किस शासकों ने बनाया है, कल्पसूत्र बुक किसकी है और किसने लिखा है और इसमें क्या लिखा है। स्थूलभद्र, शास स्थूलभद्र या श्वेतांबर वाले हैं, तो भद्र बाहु वाले क्या हो जाएंगे, दिगंबर वाले हो जाएंगे। इनकी तो दो ही संगीतियां हुई है। पहली संगीति कहाँ हुई आपकी, पाटिलपुत्रा में, इसकी अध्यक्षता करते स्थूलभद्र। और दूसरी संगति हुई है वल्लभी में, और वल्लभी पड़ता है गुजरात में, जो शर्मा श्रवण ने उसकी अध्यक्षता करी है। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में शरीर को त्याग दिया था। अब इसका डेथ की डेट में बोलूं तो 468 भी हो सकता है और 527 भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा लिखा है। और 468 और 527 मैंने आपको लिखाया नहीं है, वो आपको नॉर्मल घटा के भी आ सकता है अगर आपने उनका जन्म याद किया है 599 वीसी या 540 वीसी। बाकी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई कि इनके चार महाव्रत कौन कौन से, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक नया जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य किसके द्वारा ऐड किया गया था, महावीर स्वामी का। और तब हम इसे बोल देते अब हो गए वो पंच महाव्रत, बट एक्चुअल में पहले से कितने थे वो, चार। तो वो चार किसका डाटा था, पार्श्वनाथ का। पांचवा जो जोड़ा वो 24वें तीर्थंकर ने जोड़ा था। फिर हमने देखा था ज्ञान प्राप्ति इनको जरम्बी गांव में हुआ था, ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल के वृक्ष को हम उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं, शोरा रोबस्टा। और आजकल तो साइंटिफिक नेम पूछे जा रहे हैं, बांज का हो गया, बुरांस का हो गया, है ना, ये साल का हो गया, चीड़ का हो गया, देवदार का हो गया, ये कुछ नेम तो अच्छे से याद हो जा रहे हैं, अच्छे साइंटिफिक नेम, ठीक है। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, ये भी बताया था, अरहत पूजनीय और जिन विजेता। पहला उपदेश राजगृह में दिया था, मैक्सिमम उपदेश श्रावस्ती में दिया, आखिरी उपदेश पावापुरी में, क्योंकि 72 वर्ष की उम्र में यहाँ पे क्या कर दिया था, शरीर त्याग दिया था। उसके बाद इनका जो शिष्य था वो जमाली था और महिला शिष्य चंदना बलामणि थी। बाकी पिता सिद्धार्थ, माता तिरसाला, स्वयं ये वर्धमान थे, भाई का नाम नंदीवर्धन था। पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी थी, जिसकी शादी किससे कराई थी, जमाली से, और बाद में जमाली भी क्या बन गया था, सन्यासी, क्योंकि इनका शिष्य बन गया होगा तो सन्यासी तो बनना ही था। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के साथ भी मैचअप करता है, फिर कंफ्यूजन होता है। मेन पॉइंट ये था कि हमको ये याद करने थे। टोटल थे 24 तीर्थंकर और हर किसी का क्या था, अलग अलग प्रतीक चिन्ह था। अगर प्रतीक चिन्ह देखे तो उस समय तो हमको याद हो गए थे, पर उस समय वो ताजा ताजा था। अब देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। ऋषभ देव का क्या था, बृहस्पतिया सांड। अजीतनाथ क्या था, हाथी। संभवनाथ का क्या था, घोड़ा। पदम तो पता ही है, सुपार्श स्वास्तिक। मल्लीनाथ कलश। अष्टनेमी शंख, ये भी सर्प और ये भी शेर। तो ये याद करने थे, बाकी कुछ खास था नहीं। तो इतना बहुत है जैन धर्म के बारे में, इसको एक बार रीड कर लेना तो आपको चीजें याद हो जाएगी। आज के लिए कथा समाप्त होती है।